हैवान ही था वो। उसने बच्ची पर भी दया नहीं खाई? नहीं, बच्ची पे अगर दया खाता तो ऐसा करता। कि एक 13 साल की बच्ची के साथ कर्म हुआ है और किया है, उसके पिताजी इसमें शामिल है, उसके चाचा इसमें शामिल है। फिर पुलिस के सामने लड़की ने बयान दिया कि मेरे पापा का ही है और मेरी मम्मी को मालूम है, मेरी मम्मी भी ये सब बात जानती है। कितने साल की लड़की थी? लड़की 13 साल की थी। कि माँ को इसकी पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद जो है माँ ने अपनी ही बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उसके पापा की डेथ तो वो छोटी सी थी जब भी हो चुकी थी, तो उसकी माँ बहुत परेशान थी, बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसने दूसरी शादी की थी। पिता वही चाचा अगर उस बच्ची के साथ में कर रहे हैं, तो 13 साल की लड़की जो बता रही है कि प्रेग्नेंट भी है। प्रेग्नेंट तो वो पहले ही हो चुकी होगी, जब घर से बाहर ही नहीं निकलती तो हमें क्या मालूम था घर के अंदर क्या हो रहा है। शुरू में पसंद नहीं करता था बेटी को, तो जब आई थी उसको लेके आया था, उसको बहुत मारता था कि मैं इसको नहीं रखूँगा, इसको मैं कमा के नहीं खिलाऊंगा। नमस्कार, डेली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रोहिणी सेक्टर 32 में हम मौजूद हैं और यहां से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक 13 साल की बच्ची के साथ उसी के पिता ने हैवानियत की है। जी हाँ, यहाँ पर जो आपको घर नज़र आ रहा है, दरअसल इसी के अंदर उस बच्ची को कैद कर रखा जाता था और जो पिता है, हालांकि वो सौतेला बताया जा रहा है, वो बच्ची के साथ जो है आए दिन दुष्कर्म करता रहता था। कहा जा रहा है कि जब बच्ची प्रेग्नेंट हुई, परिवार वालों को पता चला और उसके बाद खुलासा हुआ है कि बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया है। यहाँ पर ये घर जो आपको नज़र आ रहा है, फिलहाल जो है ताला लग चुका है और यहाँ पर बीती रात पुलिस यहाँ पर पहुँचती है। कहा जा रहा है कि चाचा और जो है दोनों, चाचा और पिता के बीच जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है जब पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही यहाँ पर बच्ची जो है, बच्ची से बयान लिए जाते हैं, तो बच्ची खुद बताती है कि उसके चाचा और उसके पिता जो है आए दिन उसके साथ छेड़खानी करते रहते थे, उसके साथ गलत करते थे। आप खुद सोचिए, 13 साल की बच्ची जिसको प्रेग्नेंट कर दिया गया, वो भी उसी के पिता द्वारा। कहा जा रहा है कि माँ की दूसरी शादी थी और माँ को भी इसकी पूरी जानकारी थी कि माँ ने जो है, जो बच्ची के साथ हो रहा था, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई और वो चुपचाप जो है ये सब देखती रही। और फाइनली जो है ये पूरा खुलासा हुआ है, जहाँ पर ये जो अपराध की वारदात जो है इस इलाके में सामने आई है, इसने हर किसी को शर्मसार कर दिया। उस बच्ची की आखिर क्या गलती थी? कहा यह जा रहा है कि बच्ची जो है पूरे दिन इस घर की 4 दीवारी में कैद रहती थी, ना ही वो स्कूल जाती थी और ना ही उसको कोई बाहर जो है वो लेकर जाता था, हमेशा अंदर रहती थी। जब बच्ची बाहर जाती नहीं थी तो उसके साथ ये सब कैसे हुआ? बाद में खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ जो है उसी के घर वालों ने गलत किया है। अब यहाँ पर पड़ोसियों से भी जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है उनको आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? मधु। क्या हुआ था यहाँ? कल शाम को जब यहाँ लड़ाई वगैरह होने लगी तो हम लोगों ने बाहर निकल के देखा, तो मतलब लड़की की फैमिली वाले जो मतलब पहले उसके चाचा वाचा चाची बच्ची थे, वो लोग आए, तो वो लोग दंगा फसाद मचा रहे थे, लड़ाई वगैरह कर रहे थे। मतलब के बीच लड़ाई हो रही थी उसके चाचा के साथ में और इसकी जो लड़की जो पीड़िता है उसकी मम्मी और पापा के साथ में। हाँ, तो जब उनकी लड़ाई वगैरह हो रही थी, फिर हम लोग बाहर निकले, फिर पता चला, कह रहे कि हमारी लड़की के साथ गलत काम कर दिया है, ये है वो है, मतलब काफ़ी गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, उसको बलजीत को मारा भी बहुत सबने। फिर उसके बाद में पुलिस केस हुआ, पुलिस को फ़ोन करा, फिर पुलिस आई। फिर पुलिस के सामने लड़की ने बयान दिया कि मेरे पापा का ही है और मेरी मम्मी को मालूम है, मेरी मम्मी भी ये सब बात जानती है। तो कितने साल की लड़की थी? लड़की 13 साल की थी। और माँ को सब कुछ पता था? हाँ, माँ को सब कुछ पता था। तो जो पिता ने ये सब किया जैसा बताया जा रहा है? हाँ, पिता ने किया है। और जहाँ मतलब लड़की की तबीयत ख़राब हुई थी, वहाँ मोहल्ला पड़ोस की एक लेडीज़ गई थी दवा लेने, तो उसने पूछा कि क्यों तेरे साथ किसने क्या किया, तो वो लड़की कह रही थी कि मेरे चाचा भी हैं, मेरे पापा भी हैं, दोनों मिले हुए हैं। हाँ, और मेरी पिता थे ये सगे थे या नहीं? उसके पापा की डेथ तो वो छोटी सी थी जब भी हो चुकी थी, तो उसकी माँ बहुत परेशान थी, बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसने दूसरी शादी की थी। यहाँ पर कितने सालों से रह रहे थे? मतलब जो बुजुर्ग हैं वो तो, जो बलजीत हैं वो तो यहाँ 8-9 साल से रह रहे थे, और जो लेडीज़ है जो शादी करी दूसरी, वो 4 साल से रह रही है। ये किराए के घर पे रहते थे? हाँ, ये किराए घर पे रहते हैं। इनका कब पता चला कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, या फिर कितने महीने बच्ची को हो गए थे? कहा जा रहा है बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेग्नेंट तो वो पहले ही हो चुकी होगी, जब घर से बाहर ही नहीं निकलती तो हमें क्या मालूम था घर के अंदर क्या हो रहा है। घर ही के अंदर रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। और वो जो बलजीत था वो भी घर के अंदर ही रहता था, वो भी बाहर नहीं निकलता था, वो भी घर के अंदर ही रहता था कि मैं बीमार हूँ। दोनों के दोनों अंदर ही रहते थे। और उसकी माँ से हम बाहर निकलती थी, उसकी माँ से हम पूछते भी थे कि मतलब ऐसा क्यों है, तेरी लड़की बाहर नहीं निकलती है, क्यों नहीं? कहे मैं बहुत कहती हूँ लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है। माँ को पता था कि गलत कर रहा है वो उसके साथ, और उसके बाद भी कुछ नहीं? हाँ, लड़की ने बयान दिया कि मेरी माँ को सब पता है,
और मेरी माँ वही जो है आरोपी हैं। हाँ दोनों ही आरोपी हैं। और बच्ची ने खुद ये बयान दिए। हाँ बच्ची ने कल पुलिस वालों को यही बयान दिया है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी को सब मालूम, मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं और मेरी मम्मी को सब बात पता है। तो जब ये सब सामने आया तभी बच्ची ने बयान दिया, उससे पहले कभी आवाज़ उठाने की? आवाज़ नहीं उठाई। जैसे मतलब 15-20 दिन पहले लोगों ने देखा उसे बोला भी, तो वो जो बुजुर्ग था वो कह रहा था तुम लोग अपना अपना देखो, हमारे से मतलब नहीं है तुम्हारे को, मेरे ऊपर जो बीतेगी मैं खुद कर लूँगा, तुमसे कोई मतलब नहीं है। बच्ची स्कूल वगैरह भी जाती थी या सिर्फ घर में ही रखती? शुरू में ही जाती थी, फिर उसके बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं था, थोड़े मोटे दिमाग की थी वो। पढ़ाई में मन ही नहीं? हाँ पढ़ाई में मन नहीं था उसका। डिस्टर्ब रहती थी दिमागी? नहीं उसका दिमाग तो पहले से थोड़ा कम था, जब शुरू में आई थी हमें तभी पता चला था कि दिमाग से कुछ पैदल है वो। आपके पड़ोस में रहते कुछ शक वगैरह हुआ था आपको? अब घर से बाहर ही नहीं निकलती थी तो हमारे को क्या शक होगा। वो तो खुद का भी बच्चा है, दोनों पति पत्नी का? नहीं इनका कोई बच्चा नहीं है। जो लेडीज़ है उसकी 2 बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी थी तो उसकी शादी कर दी थी, वो भी अपने घर बार छोड़ के इनकी छाती पे चाचा चाचियों की बैठी हुई है। पुलिस कल किस वक्त यहाँ पहुँची थी? पुलिस यही कोई 5:30 बजे आई गई थी। 5:30 बजे? हाँ 5:30 दोनों उस वक्त फरार थे या उसी वक्त पकड़ लिए? नहीं सब लोग, किसी ने जाने नहीं दिया था, वो घर पे ही थे क्योंकि काफ़ी उसकी फैमिली से काफ़ी लोग आए हुए थे इधर। और हमारे यहाँ जैसे दंगा वंगा हुआ तो हमारे मोहल्ले के भी सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तो उसको अंदर ही मारा था, वो कहीं गया नहीं था। बच्ची क्या पुलिस की कस्टडी में है? पुलिस लेके गई है या फिर अपने परिवार वालों के पास? नहीं पुलिस के पास में ही, पुलिस वाले ले गए थे, अब परिवार वाले लेके आए या नहीं, यहाँ तो लेके नहीं आए क्योंकि यहाँ उनका परिवार रहता नहीं है। ठीक है, तो आप ही यहाँ पे आसपास और कोई भी रहता है या आप ही जानते थे इनको? वैसे कभी पर्सनली बात? नहीं सब लोग जानते हैं, हम पर्सनल किसी से नहीं, हम जैसे सर्दियों के टाइम में बाहर बैठते हैं तो पूरे सभी लोग यहीं बैठ जाते थे, बातचीत करते थे। तो अब सर्दियों में तो सब बैठते थे, तो सर्दियों में तो इतना पहले पता चला नहीं, अब मालूम तो अब पड़ा है 15-20 दिन पहले जब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। क्या उम्र है लड़की? 13 साल। 13 साल। और पिता की? पिता तो 65 साल का है। 65 साल का लग रहा है। 65 साल की उम्र है बुढ़े की। उसकी 4-5 बेटियां पहले भी हैं, शादी कर चुका है पहले लड़कियों की अपनी। हाँ और इसकी भी दूसरी शादी है? हाँ इसकी भी दूसरी शादी, उसकी माँ मर गई थी। पहले बुढ़ी की शादी तो जो पहले हुई थी वो उसकी बीवी मर गई थी। तो बेटी को पसंद नहीं करता था? बेटी को शुरू में पसंद नहीं करता था। बेटी को तो जब आई थी उसको लेके आया था, उसको बहुत मारता था कि मैं इसको नहीं रखूँगा, इसको मैं कमा के नहीं खिलाऊंगा। फिर हम लोगों ने उसको दबाव डाला, बोले माँ तेरे पास रहेगी तो बच्चा। मोहल्ले के बीच में ही मारपीट हो जाती थी कि सबको पता नहीं घर के, हाँ सबको मालूम है, सबको मालूम। लड़ाई वड़ाई होती थी, सुबह शाम रात दिन लड़ाई होती थी, सबको ही मालूम पड़ जाता था कि हाँ लड़ाई हो रही है। फिर हम लोगों ने दबाव डाला, बोले माँ को तू रखेगा तो बेटी को कौन रखेगा। बाप के रूप में हैवान रह रहा था यहाँ। हैवान ही था वो। इसने बच्ची पर भी दया नहीं खाई? नहीं बच्ची पे अगर दया खाता तो ऐसा करता। पहले ये सोचो जिसकी खुद की 4-5 बेटियां हों और शादी कर दी हो और फिर वो दूसरी बच्ची के साथ ऐसा कर रहा है तो वो इंसान तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कुदरत ने खुद को भी बेटियां दी, बेटा है नहीं, बेटी बेटी हैं 4-5। माँ के बारे में क्या कहेंगे? उनका तो खुद का अपना बच्चा था, उसका तो खुद उसके साथ जो अपराध हो रहा था वो देखती जा रही थी। वो मेरे उसमें शामिल थी, उसको सब बातें पता थी। लड़की ने खुद पोल खोली, अब घर के अंदर क्या कर रहे हैं देखो हमें तो मालूम नहीं है, बाहर जो बोलोगे हम तो वही पता चलेगा। RWA के प्रधान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये क्या पूरा मामला था और कब आपको पता चला? मुझे तो आज पता लगा कि जब सुबह में मेरी बात हुई यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे ये घटना हुई है, आपको पता लगा है। तो मैंने कहा मेरे को तो इस चीज़ों की जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने बोला लोकेशन। तो जब मैं यहाँ पे आया, जब यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मैंने बात करी, जब मेरे को पता लगा कि एक 13 साल की बच्ची के साथ कर्म हुआ है और किया है, उसके पिताजी इसमें शामिल है, उसके चाचा इसमें शामिल है। तो जब मुझे ये बात पता लगी तो बड़ी शर्मनाक बात लगी मेरे को कि हम अपनी बच्ची को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, जब जिसका हम कहते हैं हमारे अपने माँ बाप घर में वो सुरक्षित हो, और वही पिता वही चाचा अगर उस बच्ची के साथ में कर रहे हैं। तो 13 साल की लड़की जो बता रही है कि प्रेग्नेंट भी है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। हमें तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर उस पिता को और उस चाचा के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मेरी तो ये मांग है। इतना हैरान कर देने वाला मामला है कि पहले बच्चियां बाहर भी सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब अपने घर के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है। आखिर बच्चियों की सुरक्षा पर कब कदम उठाया जाए? तो ये तो सरकार को, ये मैं यही बात कह रहा हूँ सरकार को कि अगर कहते हैं कि अगर क्या नाम है, अगर अब 13 साल की जो बच्ची अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे, उस व्यक्तियों का और मनोबल बढ़ेगा। ऐसे व्यक्तियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं समाज सेवी होने के और इस RWA में जो मैं प्रधान हूँ राजीव नगर एक्सटेंशन से, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसमें दिल्ली सरकार के ये जो हमारे यहाँ से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी है, और पास में ये जो MD स्कूल है यहाँ पर निगम पार्षद हैं,
तो सांसद और यहाँ के सांसद, तो मैं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, बेगमपुर थाने में ये घटना है, वहाँ पे उस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूरी इसकी छानबीन हो और उस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। आपकी जानकारी में क्या है कि फैमिली में कितने लोग रहते थे और क्या सभी को इस बारे में पता था? नहीं, ये तो जानकारी मेरे को नहीं है। मेरे को ये पता लगा है कि जो 13 साल की बच्ची है और उसके पिता जो बता रहे हैं उसके सौतेले पिता है और चाचा, सगे चाचा बताया गया मेरे को। की गिरफ्तारी की सभी की हो चुकी है? हाँ, ले जाया गया है उनको, सभी को ले जाया गया। तो देख सकते हैं रोहिणी सेक्टर 32 का ये पूरा मामला है और यहाँ पर जो घर नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं पर जो है वो 4 सालों से किराए पर रह रहे थे, जैसे कि यहाँ के इलाके के लोगों का कहना है। और 13 साल की बच्ची जिसके साथ ये हैवानियत हुई है, कहा जा रहा है सौतेले पिता और उसके चाचा इसमें शामिल थे। और हैरानी की बात यह है कि माँ को इसकी पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद जो है माँ ने अपनी ही बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और जब यहाँ पर कल रात को झगड़ा चल रहा होता है, उसी के बाद खुलासा होता है कि उनकी 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी बच्ची के साथ जो है कुछ गलत किया गया है। फिलहाल की कार्रवाई की बात करें तो सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुलिस बीती रात यहाँ पहुँचती है और यहाँ पर जो घर नज़र आ रहा है इसी के अंदर उस बच्ची के साथ वो हैवानियत की गई थी। फिलहाल सभी गिरफ्तार हैं, लेकिन शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना है, जहाँ बच्चियाँ बाहर तो छोड़ो, अब घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। आखिर बच्चियों की सुरक्षा पर कब कदम उठाए जाएंगे? ऐसे मामले हर बार शर्मसार कर देते हैं और इंसानियत पर सवाल उठाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।